चैप्टर नंबर 9 आप लोग भी अपनी बुक्स पे ओपन कर दें। चैप्टर नंबर 9 ऑन पेज नंबर 168। दैट इज जो चैप्टर नंबर 9 टॉपिक कवर करता है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है जो कि चैप्टर नंबर 17 में आप रीड आउट करेंगे, और ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें जस्ट आपके सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का कोई भी स्टूडेंट जो है कोशिश करे कि कोई लेक्चर उसका मिस ना हो और वो हर लेक्चर को अटेंड करे और प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करे, ताकि बाद में इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स बट वी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज? मैं मैम आपके रेड सिग्नल जा रहे हैं। एक मिनट तला, आवाज बिल्कुल आप लोगों को नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 9.1। बिफोर स्टार्टिंग 9.1 हम इस एक्सरसाइज के से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, नोट्स हैं, वो राइट डाउन कर देते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस एक्सरसाइज। सबसे मेन चीज़ जो इसमें यूज़ हो रही है, दैट इज़ बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पे पूरी ये आपकी 9.1 एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए जस्ट डिस्टेंस फार्मूला की प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। पूरी 9.1 में आपने एक फार्मूला जो है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखना है कि कैसे उसको यूज़ करते हैं और क्या कौन सी वैल्यूज़ पे वो अप्लाई किया जाता है, वो सब आपने लर्न करना है। दैट इज़ बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला। और वो कैसे है मैं इसे राइट डाउन करती हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इज फॉर कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली ये यूज होता है फॉर कोऑर्डिनेट। d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला जो कि हम यूज करेंगे फॉर कोऑर्डिनेट्स के लिए। ये x1 और x2 बेसिकली आपके पास कोऑर्डिनेट शो करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। एक आपके पास जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, और दूसरा जो आपके पास पॉइंट है दैट इज पॉइंट b, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। तो जब आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैंने ये जर्नल वैल्यूज ली हैं, तो आपका जो डिस्टेंस फार्मूला है वो कुछ इस तरह होगा। अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपने इसको मेमोराइज करना है अच्छे तरीके से। और इसको इस डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ कैसे करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बस सिर्फ यही है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया गया एंड हाउ टू यूज़ इट ऑन गिवन कोऑर्डिनेट्स। तो वो आपके एग्जाम्पल से और क्वेश्चन से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसकी क्वेश्चंस करवाती हूँ, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। वो तो है आप लोगों को जर्नली भी पता है कि आपके पास डिस्टेंस का वट एवर द आंसर इज, बट डिस्टेंस हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? रीजन भी आपके माइंड में फौरन आ जानी चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों वट एवर, लेकिन जब आप इन्हें सब्सटीट्यूट करेंगे इस फार्मूले में, तो आप गौर से देखें कि देयर इज स्क्वायर ऑन द एवरी पॉइंट। मतलब इस x1 x2 माइनस x1 के ऊपर भी स्क्वायर है एंड y2 माइनस y1 के ऊपर भी स्क्वायर है। एंड आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब भी स्क्वायर होता है, किसी भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होता है या इवन पावर होती है, स्क्वायर इज बेसिकली इवन पावर।
तो वो उस माइनस साइन भी होगा। लाइक अगर आपका -4 भी आ जाता है, बट आफ्टर टेकिंग स्क्वायर you get positive answer, because even जो पावर होती है that change positive sign, that change negative sign into positive sign. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जस्ट एक हिंट थी कि आपका डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और जब आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वो तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, बिकॉज इस फॉर्मूले में जो आपके पास वैल्यूज हैं उनके ऊपर स्क्वायर है, और स्क्वायर जो होता है वो माइनस साइन को चेंज कर देता है प्लस में, बिकॉज स्क्वायर इज इवन पावर। तो जस्ट आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें। हम एक्सरसाइज से कुछ पार्ट्स में करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिक एफ पार्ट्स हैं, मतलब 6 पार्ट्स हैं आपके पास, इसमें से मैं 2 पार्ट्स आपको करवाऊंगी, और क्वेश्चन नंबर 2 में से भी 2 पार्ट्स करवाऊंगी। तो ये आपके आज की 9.1 कंप्लीट हो जाए। हरी आप नोट डाउन कर लें और देन से यस, आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये कोई अननोन स्टूडेंट आया हुआ है, इससे बात कर लेते हैं, देन इफ ये हमारे स्कूल का है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज रिमूव कर दें। एक्सरसाइज आप लोग ओपन करें, पेज नंबर 170 पे है। अली आपने अगर ये चैप्टर स्टार्ट से हमारे साथ पढ़ना शुरू किया तो बेटा इसको ज़रा अच्छे से लर्न करने की कोशिश करो। आप इजीली लर्न कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर कंटिन्यूसली ईच एंड एवरी लेक्चर अटेंड किया जाए तो मैथ्स वैसे भी मुश्किल नहीं होता। ओके, पेज नंबर 170 पे आपके पास एक्सरसाइज नंबर 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं स्टेटमेंट साथ साथ रीड करती हूँ। स्टेटमेंट इज दैट कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। आप अगर देखें तो कुछ आपके पास इवन पॉइंट्स है, एफ पार्ट है इसके, मतलब 6 पार्ट्स हैं, और आपने हर पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आप कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे? आपने अभी थोड़ी देर पहले लर्न कर चुके हैं फॉर्मूला कि आप कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो 2 पॉइंट्स के, तो आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मैं इसमें से जो पार्ट पिक कर रही हूँ, पार्ट डी एंड पार्ट ई में आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर डी। ए आपके पास पॉइंट है -4 स्क्वायर रूट 2, सॉरी ये डी पॉइंट है और ए पॉइंट है आपके पास, एंड पॉइंट बी इज -4 एंड -3। अब आपसे कहा गया फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को एग्जाम्स में पेपर्स आ जाते, एग्जाम्स में सॉरी ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको कहा जाता है, आपको माइंड में है कि मैंने इसको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करते हैं विदाउट राइटिंग द डिस्टेंस फार्मूला, तो आप लोगों को मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। बिकॉज डिस्टेंस फार्मूला अगर आप यूज़ करें तो यू हैव टू राइट डाउन दैट डिस्टेंस फार्मूला, अदरवाइज आपके वो मार्क्स रखे गए होते हैं। जब मार्क्स क्लियर की जाती है तो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो आप स्टेप्स जो हैं वो अगर कम करते जाते हैं तो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे जरूर मेंशन करना है कि विच टाइप ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, कौन सा डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो। तो आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला लर्न किया दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इस जो गिवन पॉइंट्स हैं इन पे अप्लाई करते हैं ये डिस्टेंस फार्मूला। आपके पास पॉइंट है a -4 एंड स्क्वायर रूट 2, एंड पॉइंट b इज -4 एंड -3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इसका a पॉइंट है उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, और जो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है दैट इज y1। सिमिलरली पॉइंट b है तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, और जो इसका y कोऑर्डिनेट है दैट इज y2। इसको आपने इस तरह इनको नेमिंग कर दी। अब आप इन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसमें x2 की जगह x2 की वैल्यू, x1 की जगह x की वैल्यू, और विदाउट एनी मिस्टेक, साइन मिस्टेक्स ये बगैर, अक्सर स्टूडेंट इसमें साइन मिस्टेक्स करते थे। x2 माइनस x1, तो x2 इज -4 एंड ये माइनस, देन x1 इज -4, तो वो -4 था, तो इसलिए आपने छोटी सी ब्रैकेट डाल के उसको -4 लिख के इनक्लोज कर दिया माइनस होल स्क्वायर में। देन प्लस का साइन है एंड y2 माइनस y1, y2 इज -3 एंड y1 इज स्क्वायर रूट 2, ये माइनस का साइन, देन y1 की वैल्यू दैट इज स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर।
अब हम इनको इनकी कैलकुलेशन करेंगे कि क्या आंसर आता है। आपके पास यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -4 + 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस, आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैंने अभी आपको जब फॉर्मूला बताया था कहा था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, अगर कहीं माइनस के साइन कॉमन लेके वो प्लस में चेंज हो सकता है तो हम पहला स्टेप करेंगे कि उसको माइनस के साइन को कॉमन लेके प्लस करते हैं। तो यहाँ दोनों वैल्यूज के ऑफकोर्स ये दो वैल्यूज आपस में ऐड नहीं हो सकती इस सेंस में कि हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐड करें, वरना कैलकुलेटर से तो ऑफकोर्स पॉइंट्स में ऐड हो सकते हैं, बट हम डेसिमल्स में इनके आंसर्स नहीं लाते, मोस्टली प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मैं इस माइनस को कॉमन ले रही हूँ और क्योंकि माइनस के ऊपर होल स्क्वायर है तो मैं इस माइनस को जब कॉमन लूंगी ना, ऐसे माइनस कॉमन ले लिया, देन उसके ऊपर स्क्वायर भी लिख दिया और अंदर जो वैल्यू बचती है आपके पास 3 + स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट इस तरह आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इस माइनस के साइन को मैम एक जस्ट, बार दोबारा करिएगा, समझ नहीं आई। अच्छा फातिमा, ये जो नंबर है 3 एंड स्क्वायर रूट 2, इन रियल सेंस ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 2 लिखें और 3 लिखें, आपको डेसिमल में आंसर दे सकते हैं। बट हम इन एक्सरसाइजेज में ये याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट हम डेसिमल में नहीं लेके जाते, कोई भी नंबर हम डेसिमल में नहीं लेके जाते। तो जितना हो सकता है हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं कि उसके माइनस साइंस जो है वो रिमूव कर सकें, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अदरवाइज तो हम इनको ऐड करें और होल स्क्वायर लें तो वो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमने एक प्रोसीजर अप्लाई किया इस वाले नंबर पे कि यहाँ इस सी के साथ भी माइनस है, इस स्क्वायर रूट 2 के साथ भी माइनस है, तो हम इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, मीन्स इस पूरी ब्रैकेट से कॉमन ले लेते हैं और इस ब्रैकेट के ऊपर क्योंकि होल स्क्वायर है तो जब मैं इस माइनस साइन को कॉमन लूंगी ब्रैकेट से बाहर तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। और अंदर जो आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट जो वैल्यू आपके पास बचती है, क्योंकि दैट माइनस साइन चेंज इनटू प्लस और ये भी माइनस साइन जो है वो चेंज हो चुका है प्लस में, तो आपके पास जो वैल्यू बचती है दैट इज 3 + स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। जस्ट रीजन बिहाइंड दिस कि हमने ये माइनस साइन क्यों कॉमन लिया है, ताकि इस माइनस साइन को प्लस में चेंज कर सके, क्योंकि इस स्टेप में तो ये माइनस प्लस 4 जो है वो देखें जीरो हो जाना है, मीन्स -4 + 4 जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एंड 3 + स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू बचती है जीरो, तो ऑफकोर्स वो रिमूव हो जाता है, उसमें तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो 3 + स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया स्क्वायर में, तो आपके पास जो आंसर आ गया है d = 3 + स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर आया। मैं आपको ये इसलिए सॉल्व करके बता रही थी कि इसके पीछे आपको रीजन बताती हूँ कि ये रीजन क्यों मैंने इस साइन को क्यों कॉमन लिया था। लेट्स सपोज मैं इस साइन को कॉमन नहीं लेती, इसको इसी तरह सॉल्व करते जाती हूँ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये तो माइनस माइनस जीरो हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -3 - स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। और जब हम इसको देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 - स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ऐसी वैल्यू आ जाएगी ना। तो आप इसको क्या सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर आप इसे कहेंगे कि ये ज़ाहिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ रहा है -3 - स्क्वायर रूट 2, ये आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली आपने इसको स्क्वायर माइनस को कॉमन नहीं लिया था और ये प्लस माइनस जीरो हो चुके थे और एंड पे आपके पास स्क्वायर कैंसिल होकर ये वैल्यू आ जाती है। बट इस पे आप जरा गौर करें तो इस वैल्यू में तो आपके पास होल के बाद ये पूरे दोनों माइनस आए हैं, तो ऑफकोर्स ये वैल्यू आपके पास माइनस में आ जाएगी। बट आपने तो लर्न किया था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आपका तो डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, तो इट्स मीन आपने तो कोई मिस्टेक कर दी है, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द मिस्टेक्स, आपकी मिस्टेक क्या थी, वो ये मिस्टेक थी कि आपने जब यहाँ माइनस का साइन था, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, तो आप इस माइनस को साइन को पहले सॉल्व कर लें, इस माइनस के साइन को या तो ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लें या इन दोनों को ऐड कर दें, लेकिन इन दोनों को ऐड करना तो हमें अलाउड नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो इसलिए हमने इस स्टेप में ये किया था कि इस माइनस के साइन को 3 से भी और -स्क्वायर रूट 2 से भी माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर था तो इसको इस तरह चेंज कर दिया और ये माइनस का साइन पॉजिटिव में चेंज हो गया और आगे आगे सॉल्व करते गए तो हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज इन पॉजिटिव फॉर्म, तो इट्स मीन हमारे पास आंसर जो है वो राइट आया, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बट अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो मोस्टली मैम अक्सर स्टूडेंट कर लेते हैं, आगे वो रॉन्ग सॉल्व ही करेंगे, फिर डेसिमल में नहीं लाएंगे। है। फातिमा रिपीट करो बेटा। मैंने कहा इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहीं तक इसका आंसर हाँ, रहने बस यहीं देंगे। तक आंसर लाएंगे, इससे आगे नहीं सॉल्व करेंगे। अगर करना होता तो वो हम शुरू में ही कर लेते, इससे आगे क्या करेंगे, डेसिमल में आ जाएगा और डेसिमल में अलाउ
नहीं है इस एक्सरसाइजेज में सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। ये पॉइंट था जिसमें स्क्वायर रूट आता है और अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि ये हमें डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी सब अगर आप पॉइंट्स को गौर से देखें, जितने भी आपके पार्ट्स हैं ए से लेके एफ तक, किसी में भी स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ इसमें थोड़ा सा आप लोगों को स्क्वायर रूट से की वजह से प्रॉब्लम आता है, तो अक्सर स्टूडेंट ये वाला स्टेप कर देते हैं और ये वाला स्टेप करने से उनका डिस्टेंस नेगेटिव आ जाता है और ये आपका रॉन्ग हो जाता है। और अगर ये एमसीक्यूज में, मोस्टली बेटा ये एमसीक्यूज में आता है, और जब एमसीक्यूज में आता है तो उन्होंने ऑप्शन ये जरूर रखा होता है और मोस्टली स्टूडेंट इसको टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोल्यूशन खुद से सॉल्व कर रहे होते हैं रफ वर्क में, तो उनको तो वो यही करके आ जाते हैं अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो वो समझ रहे होते हैं कि हमने ठीक ही ऑप्शन क्लिक किया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता, ये बात भूल जाते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और वो नेगेटिव पे क्लिक कर आते। तो ये वाला प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। इसमें डिस्टेंस को आपने पॉजिटिव में चेंज करना है पहले स्टेप में। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करें और साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं। जो माज ने और नूरैन आपने अभी हमें ज्वाइन किया, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 9, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज नंबर 9.1 करें। इसका हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में जस्ट इसका डिस्टेंस फार्मूला राइट डाउन किया था, वो आप मिस कर चुके हो, लेकिन उसको आपने दोबारा इस पे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख लेना है। ठीक है, मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, मैंने 2 पार्ट पिक किए हैं, अभी पार्ट डी करवाया एंड देन पार्ट ई करवाऊंगी। पार्ट डी इज ए और बी, इसके 2 पॉइंट्स की बने और ए के कोऑर्डिनेट से -4 स्क्वायर रूट 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट से -4 एंड -3। अब आपको कहा गया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो आप क्या यूज करेंगे? ओब्वियसली जब उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस फाइंड करें एंड दैट इज कोऑर्डिनेट्स, तो आपने क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो आपने फार्मूला लर्न किया था, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपके पास है डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला, इसको आपने मेमोराइज कर लेना, अच्छी तरह अपनी मेमोरी में इसको स्टोर कर देना है। ठीक है, और इसको यूज कैसे करते हैं? जैसे 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 स्क्वायर रूट 2 ए के और बी के -4 -3 है। तो आपने जो ए पॉइंट है उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 और उसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है दैट इज वैल्यू ऑफ y, तो ऑब्वियसली उसका y1 हमने y1 इसका नेम कॉल किया है। एंड बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बी पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट को हमने y2 सपोज किया है। अब आप इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 माइनस x1, x2 इज -4 एंड x1 इज -1। तो इस जगह पे आपने x2 की जगह -4 लिखा है एंड देन x1 की जगह -4 और ये फार्मूले वाला माइनस आपका एज इट इज आ गया एंड देन ब्रैकेट होल स्क्वायर। फिर आपका क्या साइन था? प्लस का साइन था। देन y2 माइनस y1 है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो y2 आपके पास है -3 एंड माइनस फार्मूले वाला, देन y1 को देखेंगे दैट इज स्क्वायर रूट। अब इसको आपने सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 4 आ गया और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड नहीं करेंगे, हम डेसिमल में इसका आंसर नहीं लाएंगे। तो मैंने क्या प्रेफर किया? इसके माइनस के साइन को कॉमन कर दिया, कॉमन लिया तो ये माइनस होल के बाहर आ गया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए माइनस के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। और इनसाइड द ब्रैकेट जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज 3 + स्क्वायर रूट 2, वो प्लस में चेंज हो गई है। ये माइनस प्लस -4 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एंड 3 + स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब आपका ये होल स्क्वायर इस स्क्वायर रूट, जो होल स्क्वायर रूट है उसको कैंसिल कर दिया और आपके पास आंसर आ गया 3 + स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ गिवन 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, होपफुली कर लिया होगा, पार्ट नंबर ई स्टार्ट करवाओ। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करें। नोट डाउन हो चुके हैं? यस, ओके मैम हो गया। ठीक है, अनस कर लें फिर मुझे बताएंगे हो गया। ओके, पार्ट नंबर ई की तरफ आए। पार्ट नंबर ई आपके पास है, उसके जो गिवन पार्ट्स हैं पार्ट नंबर ई इज
Find A. The coordinates of point A are 3 and minus 11, and find B के जो coordinates हैं that is 3 and minus 4. ठीक है, अब हम इसका solution करते हैं. And according to the statement of the question, हमने क्या find करना है इन points के दरमियान? Distance between these two points. तो obviously तो distance हम ये coordinate हैं तो distance formula ही use होगा. तो हम यहाँ write down करेंगे by using distance formula. एंड आप रिकॉल करें कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है. तो डिस्टेंस फार्मूला इज ये दी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं फॉर गिवन पॉइंट्स. गिवन पॉइंट्स क्या है हमारे पास? P ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड माइनस 11 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड माइनस 4. ठीक है, हमने ए बी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है. मैंने पार्ट 1 में आपको नहीं बताया. जब हम वैसे तो डिस्टेंस को डी राइट डाउन करते हैं, लेकिन जब हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं ना तो उनका नेम डी रखने के बजाय हम यूं भी डिस्टेंस लिख सकते हैं ए बी और इसके साथ एब्सोल्यूट ब्रैकेट ये अप्लाई करेंगे. तो ये आपका जो है वो शो करेगा कि आपने बेसिकली क्या फाइंड आउट किया है. कहीं भी आपका एब्सोल्यूट ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिखा होगा और कुछ लिखा हो लाइक 14, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस 14 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि डी लिखा हो, एब्सोल्यूट की ब्रैकेट के अंदर उन पॉइंट्स का नेम भी लिखा हो. तो इट्स मीन दैट शोज द डिस्टेंस बिटवीन दैट गिवन पॉइंट्स. ठीक है, तो एब्सोल्यूट ब्रैकेट के अंदर ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है. मैं आपको ये बता देती हूँ. ए के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको x1 कहते हैं और जो बी जो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको y1. जो बी है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 एंड उसका सेकंड कोऑर्डिनेट जो है y2. अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैलकुलेशन करके डिस्टेंस फाइंड करते हैं. फार्मूला आपका फर्स्ट है x2 माइनस x1, सो x2 इज 3 एंड माइनस x1 इज 3. ठीक है, देन होल स्क्वायर प्लस का साइन y2 माइनस y1 इज माइनस 4 एंड y1 इज माइनस 11. तो पहले फॉर्मूला वाला माइनस एंड देन वैल्यू का माइनस जो है कुछ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप उसको राइट डाउन कर दें एंड देन होल स्क्वायर आप इसमें होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दें. अब कैलकुलेशन करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप. 3 माइनस 3 ऑब्वियसली आपके पास क्या आ जाता है? 0 आ जाता है. तो 0 का स्क्वायर. अब इसके माइनस की कैलकुलेशन कर लेते हैं. पहले माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 प्लस 11 का स्क्वायर. आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? 0, तो 0 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाएगा. एंड प्लस माइनस माइनस 11 में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाता है? 7 ही आता है ना स्टूडेंट्स, करेक्ट करिएगा. 7 का स्क्वायर आप 0 प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ जाता है और 49 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है? 7 आ जाता है. सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स यानी ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो आपके पास 7 आता है. क्योंकि यूनिट्स नहीं गिवन है, 7 मीटर है, फीट है या इंच वट एवर, वो हमें नहीं पता. हमें ये पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 7. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस. गुड. इसे नोट डाउन करें. फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 से मैं एक ही पार्ट करवा दूंगी तो इनफ है बिकॉज वी हैव जस्ट 10 मिनट्स. नोट डाउन करके यस बोल दें जल्दी से. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, बाकी वही ईच एंड एवरी स्टेप अप्लाई. हमने डिस्टेंस ही फार्मूला करना और डिस्टेंस से फाइंड करना है. बस इसमें एक इसकी स्टेटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अक्सर स्टूडेंट स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो इसमें आप लोग समझ लें. क्या गिवन है स्टेटमेंट को जरा अपने बुक्स पे देखें. लेट पी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. मैं इस वर्ड को अभी फिलहाल यहाँ तक रीड करके आपसे पूछते हैं. अगर कोई पॉइंट पी है और वो है ऑन द एक्स एक्सिस, इफ ऑन द एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स तो चलो इन्होंने खुद ही बता दिया है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज ए. ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा. अगर कोई पॉइंट है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में. ठीक है, लेट्स सपोज कोई पॉइंट था P
मैं कह रही हूँ वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ है, ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल। और इसका उन्होंने बता दिया कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वो ए है, तो मुझे बताएं इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। किसी को कोई आइडिया आ रहा है? अगर बी। कोई तनहा बोले जी, समझ नहीं आई। अगर कोई पॉइंट है, आप खुद यहाँ ऑब्जर्व करें कि दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये ऑन एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर उसके ऊपर जितने भी वाई पॉइंट्स हैं दैट इज ऑलवेज जीरो, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी। मीन एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है, उसके ऊपर है, तो इट्स मीन उसके वाई कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज जीरो होंगे। इसी तरह उन्होंने क्यू पॉइंट को बोला है, क्यू पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, और उसका जो कोऑर्डिनेट वाई है दैट इज बी, तो एक्स क्या होगा, ओब्वियसली वो वाई एक्सिस के ऊपर है पॉइंट क्यू, तो उसके जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे जहां पे भी क्यू पॉइंट होगा, वेदर वो यहाँ हो पॉजिटिव साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे हो, लेकिन वो वाई एक्सिस के ऊपर है, ऑन द वाई एक्सिस है, तो इट्स मीन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि वो कहाँ पे है, क्यू पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा। सिमिलरली पॉइंट पी इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो इट्स मीन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो, चाहे पॉइंट पी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे हो, इट्स नॉट मैटर, बट अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऑन द एक्स एक्सिस है, तो इट्स मीन कि उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। इसी तरह पॉइंट क्यू वो ऑन द वाई एक्सिस है, तो इट्स मीन उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये वर्ड जो है ना, ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस, इसके मीनिंग आपने अपने माइंड में रखना है कि इफ कोई पॉइंट आपके पास कहीं भी गिवन हो कि P is the point which is on the x-axis and the point of the coordinate of x is 4, तो what will be the y coordinate, तो आपकी मेमोरी में होना चाहिए कि पॉइंट P is on the x-axis इसने बोला है, तो इट्स मीन मुझे हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट के जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑन द एक्सिस में हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। और सिमिलरली y के लिए भी इसी तरह है कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो आपके पास ये पॉइंट जो है वो इसी तरह गिवन है। आप अगर स्टेटमेंट को रीड करें, मैं दोबारा से रीड करती हूँ, लेट P be the point on the x axis with the x coordinate A and Q be the point on the y axis and y coordinate is B as given below, find the distance between the point P and Q। आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स अब गिवन है, A और B की वैल्यूज गिवन है, और आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स B एंड Q। तो हम इसमें से पार्ट नंबर 3 में एक पिक कर करवाती हूँ, और आपने सबसे पहले इसके पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन करने, देन इन पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज आपके पास पॉइंट 3 में जस्ट वैल्यू गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज सॉरी द वैल्यू ऑफ A इज -8 एंड B आपके पास गिवन है 6। आपने फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आपको करने के लिए बोला हुआ है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P Q, तो एब्सोल्यूट ब्रैकेट में पी क्यू राइट डाउन करते हैं फॉर डिस्टेंस के लिए, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। नाउ बिफोर अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला यू हैव टू नो कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। तो पॉइंट पी आपके पास है बेसिकली ए, और वाई ऑब्वियसली आपको कहा गया था कि पॉइंट पी इज ऑन एक्स एक्सिस, तो आपने माइंड से सोच के इसका वाई कोऑर्डिनेट खुद से ही जीरो लिख लिया, बिकॉज आपको पता है कि ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है इसका वाई ऑब्वियसली जीरो है। तो अब ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें इस पॉइंट की ए की जगह, तो दैट इज -8 एंड 0। सिमिलरली फॉर द क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके पास बन रहे हैं 0 एंड बी, बिकॉज पॉइंट क्यू इज ऑन वाई एक्सिस, तो इसका ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। So by substituting the value of q, that value of v that is 6, आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं पॉइंट q के, that is 0 and 6। अब आपने इन्हें कोऑर्डिनेट फॉर्म में राइट डाउन कर दिया, p और q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो यहाँ राइट डाउन करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। That is square root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। नाउ फॉर पी क्यू के लिए अप्लाई करते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसमें यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ। P
PQ, P is the first point, so x coordinate is x1 होगा and y coordinate is y1. Similarly for the Q, x coordinate is x2 and y coordinate is y2. So now by substituting the values in this formula, we get x2 minus x1 means 0 minus 8 whole square plus y2 minus y1, and y2 is 6 and y1 is 0, so 6 minus 0 whole square. Now हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी. ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में 8 प्लस करेंगे तो 8 ही आ जाएगा. तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है अंडर रूट के अंदर, दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. अब इसकी कैलकुलेशन इस साइड पे कर रही हूँ. 8 स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है 64 और 6 आर 36. अब 64 प्लस 36 करें, क्या आपके पास वैल्यू आती है? ठीक है सदान, अब जो लेक्चर मिस हो गया तो फिर उसको आपको दोबारा कवर करना पड़ेगा. 100 आ जाता है एंड 100 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है. यस है 100, तो स्क्वायर रूट 10 का होता है. So the distance between the point P and Q in part 3 is 10 units. Because इसका कोई यूनिट गिवन नहीं है मीटर सेंटीमीटर, तो हम इसी तरह राइट डाउन करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू यू? तलहा, फातिमा, एवरीवन प्लीज टेल मी. Yes. ओके.